अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे सामने भी किताब खुली होगी, लैपटॉप ऑन होगा या नोट्स बेड पर पड़े होंगे। तुम जानते हो कि पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ, घर वाले भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल बिल्कुल नहीं करता पढ़ने का। तुम सोचते हो कि बस आज मूड नहीं है, कल से सीरियसली शुरू करूँगा, लेकिन जब कल आता है तब भी वही होता है। फिर गिल्ट होता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर तुम मोटिवेशन ढूंढने लगते हो। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई स्पीच, कोई कोट। कुछ देर के लिए एनर्जी आती भी है, लेकिन अगले दिन सब वापस वैसे ही हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है, शायद तुम डिसिप्लिन ही नहीं हो, शायद तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो अगर तुम समझ गए तो तुम कभी मोटिवेशन के पीछे नहीं भागोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम पढ़ाई शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हो। तुम सोचते हो कि जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, जब एक्साइटमेंट होगी तब पढ़ूंगा, जब एनर्जी होगी तब पढ़ूंगा। लेकिन जरा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना। क्या तुम सिर्फ मोटिवेशन आने पर ही खाना खाते हो? क्या तुम सिर्फ मोटिवेशन होने पर ही नहाते हो? क्या तुम सिर्फ मोटिवेशन होने पर ही फोन चलाते हो? नहीं, तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। फिर पढ़ाई के लिए ही मोटिवेशन की शर्त क्यों? सच तो ये है कि मोटिवेशन कभी रिलायबल था ही नहीं। वो एक मेहमान की तरह है, कभी आता है, कभी बिना बताए चला जाता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन एक मेहमान के भरोसे छोड़ देता है, वो हमेशा उसके जाने के बाद अकेला रह जाता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम फोन खोलते हो क्या तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होती है रील्स देखने की? नहीं, बस उंगली चलती है और रील्स शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने उस काम को एफर्टलेस बना दिया है। हर रील के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, थोड़ी हंसी, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा एक्साइटमेंट। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसी रिवॉर्ड का आदी हो गया। अब जब तुम किताब खोलते हो वहां तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, वहां पहले मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। और दिमाग नेचुरली उस काम को अवॉइड करता है जहां रिवॉर्ड डिले से मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ब्रेन वही कर रहा है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। इसलिए आज से अपने आप को लेजी कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं, सिस्टम की है। अगर सिस्टम गलत होगा तो अच्छा इंसान भी स्ट्रगल करेगा, और अगर सिस्टम सही होगा तो एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है। तुम सोच रहे होगे कि फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तुम्हें मोटिवेशन नहीं, फ्रिक्शन कम करनी है। सोचो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो कितनी चीजें तुम्हारे आसपास होती हैं। फोन वाइब्रेशन करता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, बेड इतना कंफर्टेबल लगता है कि नींद आने लगती है, टेबल पर इतना सामान पड़ा होता है कि फोकस ही नहीं बनता, और फिर तुम खुद से कहते हो मेरा मन ही नहीं लगता। मन कैसे लगेगा जब तुमने डिस्ट्रैक्शन को इतना आसान और पढ़ाई को इतना मुश्किल बना दिया है? कल से एक एक्सपेरिमेंट करना, रात को सोने से पहले अपनी स्टडी टेबल साफ करके जाना, सिर्फ वही किताब रखना जो सुबह पढ़नी है। फोन को रूम के दूसरे कोने में रख देना या किसी ड्रॉअर में बंद कर देना। वाटर बॉटल टेबल पर रख देना। नोटबुक और पेन पहले से खोल कर रख देना। सुबह उठकर तुम्हारा पहला डिसीजन ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ना है या नहीं, बस चेयर पर बैठना है, क्योंकि जितने कम डिसीजंस लोगे उतनी कम एनर्जी वेस्ट होगी। बहुत बार पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। और एक और बात समझ लो, तुम हमेशा सोचते हो कि आज 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 चैप्टर खत्म करूंगा, पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। ये टारगेट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग को डरा देता है। जब माउंटेन बहुत बड़ा दिखता है तो पैर चलना ही बंद कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठो, बस 5 मिनट। ना उससे ज्यादा का प्रॉमिस करो, ना कम, क्योंकि एक्शन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत होता है। एक बार दिमाग को मूवमेंट मिल गई तो अक्सर वो खुद ही कंटिन्यू करना चाहता है। इसीलिए कई बार तुम सिर्फ एक रील देखने जाते हो और 1 घंटा निकल जाता है। वही रूल पढ़ाई पर भी लगता है, सिर्फ शुरुआत करनी होती है। याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मन हमेशा करे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मन ना करे तब भी तुम अपने छोटे कमिटमेंट को निभाओ। इसी जगह ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो रिजल्ट देखकर काम शुरू करते हैं, लेकिन जो सच में जीतते हैं वो काम शुरू करते हैं और रिजल्ट उनके पीछे आता है। तुम्हें भी अपनी पहचान बदलनी होगी। रोज ये मत सोचो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, रोज ये सोचो कि मैं वो इंसान हूं जो चाहे मूड हो या ना हो अपना वादा खुद से नहीं तोड़ता। और जिस दिन तुमने अपने आप से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर इतना सब जानने के बाद भी तुम्हारा दिल कहे कि आज नहीं कल से, तो उस पल क्या करना चाहिए? इसी एक पल में तुम्हारी हार भी छुपी होती है और तुम्हारी जीत भी। और इसी बात को मैं तुम्हें अगले भाग में समझाऊंगा।
तुमने शायद कभी ध्यान दिया हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले उस वक्त नहीं होते जब तुम बहुत मोटिवेटेड होते हो। वो उस वक्त होते हैं जब तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें लड़ रही होती है। एक आवाज़ कहती है बस आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे, और दूसरी आवाज़ बहुत धीरे से कहती है सिर्फ एक बार बैठ जा। अक्सर लोग पहली आवाज़ को सुन लेते हैं क्योंकि वो आसान लगती है, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं वो दूसरी आवाज़ पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनेगा, वो उन छोटे डिसीजन से बनेगा जो कोई और देख भी नहीं रहा। जब रूम में कोई नहीं होता, जब तुम्हारे पास फ़ोन और किताब दोनों होते हैं, तब तुम जो चुनते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एग्ज़ाम की एक दिन पहले अचानक पढ़ने का मन कैसे बन जाता है? वही किताब जो एक हफ्ते से बोरिंग लग रही थी, अचानक इंपॉर्टेंट लगने लगती है। वजह क्या है? क्या उस दिन मोटिवेशन ज़्यादा होती है? नहीं, उस दिन कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा क्लियर होते हैं। दिमाग को लगता है कि अब इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से चलते हो। जब तुम्हें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस सच में महसूस होती है, तब तुम एक्शन लेते हो। इसलिए रोज़ सुबह किताब खोलने से पहले सिर्फ सिलेबस मत देखना, 1 मिनट के लिए अपना फ्यूचर देखना। सोचना कि 1 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो। सोचना कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम अपनी आंखों में देख पाओगे या नहीं। ये डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्शन देने के लिए है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी मंजिल याद रहती है उसके लिए रास्ते की थकान कम हो जाती है। लेकिन एक और गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो पढ़ते कम हैं और अपनी पढ़ाई को जज ज़्यादा करते हैं। 10 मिनट पढ़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं यार कुछ याद ही नहीं हो रहा। 20 मिनट बाद कहते हैं मेरा फोकस बहुत खराब है। आधे घंटे बाद बोलते हैं मुझसे नहीं होगा। तुम पढ़ाई से ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर चल रही कमेंट्री सुनते रहते हो, और ये कमेंट्री ही तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, अपने आप को जज करना बंद कर दो। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, रिजल्ट का हिसाब लगाना नहीं। बीज बोया जाता है तो अगले दिन पेड़ नहीं उगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार था। हर रोज की पढ़ाई तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ जरूर बदल रही होती है, चाहे तुम्हें उसका एहसास उसी दिन ना हो। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो और कुछ समझ ही नहीं आता, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर तुम किताब बंद कर देते हो। लेकिन याद रखना, मुश्किल चैप्टर तुम्हारी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं ले रहा, वो तुम्हारी पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। जो स्टूडेंट सिर्फ इजी टॉपिक्स पढ़ता है वो एग्जाम में एवरेज रहता है। जो स्टूडेंट मुश्किल टॉपिक्स के सामने भी बैठा रहता है वही धीरे धीरे अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। दिमाग भी मसल्स की तरह ही होता है। जिस तरह जिम में वेट उठाए बिना बॉडी नहीं बनती, उसी तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए बिना स्ट्रांग माइंड भी नहीं बनता। अगर पढ़ते वक्त थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है तो इसका मतलब तुम फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे बैठना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब है ध्यान से बैठना। अगर तुम 4 घंटे किताब के सामने बैठे रहे लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करते रहे तो तुम्हारा दिमाग कभी डीप फोकस में जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 30 मिनट के लिए भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ते हो तो उस 30 मिनट की वैल्यू कई घंटों से ज्यादा होती है। इसलिए अपने स्टडी सेशंस को छोटा रखो, लेकिन उन्हें ईमानदारी से करो। जब पढ़ रहे हो तब सिर्फ पढ़ाई, जब ब्रेक लो तब बिना गिल्ट के ब्रेक लो, लेकिन दोनों को कभी मिक्स मत करो, क्योंकि आधा फोकस किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता। और अब मैं तुम्हें भगवद गीता की एक बहुत गहरी बात याद दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि फल की चिंता मत करो, इसका एक और गहरा अर्थ है। जब तुम हर रोज सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है, और जब ध्यान कर्म से हट जाता है तब क्वालिटी गिर जाती है। इसीलिए आज से मार्क्स के पीछे भागना छोड़ दो। आज का टारगेट सिर्फ इतना रखो कि जो 1 घंटा पढ़ूंगा पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा, क्योंकि अच्छा कर्म अक्सर अच्छे फल को खुद बुला लेता है। लेकिन शायद अब भी तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, कृष्णा अगर मैं बार बार कंसिस्टेंसी तोड़ देता हूं तो मैं 2 दिन पढ़ लेता हूं, फिर 3 दिन वेस्ट कर देता हूं, मैं हर बार नई शुरुआत करता हूं और फिर रुक जाता हूं। अगर ये सवाल तुम्हारे मन में है तो चिंता मत करो, क्योंकि सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट क्या है और कैसे तुम मोटिवेशन के बिना भी रोज पढ़ सकते हो।